नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कहते हैं मोदी के साथ ये तो होना ही था, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मोदी के पावर पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लगाम लगता हुआ नजर आ रहा है। आरएसएस जब से हावी हुआ है प्रधानमंत्री मोदी पर, तब से लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नक्षत्र ग्रह जो हैं वह उनके खिलाफ चलने लगे हैं। लेकिन वक्त वक्त की बात होती है। लेकिन इस बीच एनडीए गठबंधन को जिस तरह विपक्ष को तोड़कर एनडीए को मजबूत किया जा रहा था, वह सारा प्लान फेल हो गया। वह सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि 20 जुलाई से पार्लियामेंट सेशन जो शुरू होने जा रहा है, वह पार्लियामेंट सेशन सहमत और सामदंड इसका सेशन होने वाला है। विपक्ष कितना अपने आप को एकजुट रख पाता है और सहनशील अपने आप को रख पाता है, क्योंकि अगर थोड़ा भी नियंत्रण विपक्ष का अपने आप से हटा तो एक झटके में विपक्ष के नेता सस्पेंड हो जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने, यानी कि मोदी साहब के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि 86.8% जनता उनके खिलाफ हो गई है और 27 से लेकर 29 तक का चुनाव उनके लिए चुनौती हो गया है। तो ऐसे में चुनाव जीतना है तो उन्हें 3 बिल पास करना जरूरी है, जो 2/3 बहुमत के साथ संशोधन करना पड़ेगा संविधान में। यानी कि पहला वही बिल जो फेल हो गया था अप्रैल महीने में पार्लियामेंट में, डिलिमिटेशन, और दूसरा 1 नेशन 1 इलेक्शन के जरिए साम्राज्य स्थापित करना, और तीसरा विपक्ष को दबाने के लिए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना। यह 3 बिल पास करना है। लेकिन इस 3 बिल के लिए 362 सांसदों की जरूरत है। वह 362 पूरे नहीं हो पा रहे हैं। 318 पर लटक गई है भारतीय जनता पार्टी, और 318 का मतलब है कि इसे 44 सांसदों की जरूरत है, और वह तभी पूरा हो सकता है जब सांसदों को निलंबित कर दिया जाए। अब इसे एकजुट रखने की चुनौती दोनों में है कि क्या एनडीए गठबंधन के 53 सांसद मोदी के साथ हैं और 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के क्या मोदी के साथ हैं, ऐसे वक्त पर जब आरएसएस शिकंजा कस दिया है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी घमासान मचा हुआ है, और वह घमासान अब मोदी और शाह को निपटाने का है, और आरएसएस किसी भी कीमत पर अब इन दोनों को ही हटाने के लिए तत्पर हो गया है। अब इसका दूसरा पहलू है कि मोदी के साथ यह अचानक क्या हो गया। मोदी क्या थे और क्या हो गए। 86.8% सी वोटर के सर्वे ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे पर चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती कि वह मोदी के तारीफ करने वाला और मोदी के पक्ष में सर्वे दिखाने वाला संस्थान है। सी वोटर्स हमेशा मोदी के लिए वह दिखाता रहा है। तो एनडीए गठबंधन के ही वोटर्स का जब सर्वे होता है और एनडीए के वोटर्स ही जब साथ देने से इनकार कर देते हैं तो फिर चिंताएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में विपक्ष की एकजुटता और इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाएगा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जबकि विपक्ष एकजुट है नहीं और इंडिया गठबंधन का अता पता नहीं।
ऐसे में कांग्रेस के ऊपर एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उसके सामने है कि अकेले ही मोदी का सामना करना पड़ेगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो टीएमसी के 20 सांसद और उद्धव ठाकरे के 6 टूटे थे, उसके बाद शरद पवार का 8 सांसदों का समर्थन भी हो सकता है पार्लियामेंट सेशन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वह विपक्ष में नहीं, सत्ता में बैठेंगे और सुप्रिया सूले शरद पवार की बेटी जो है वह कैबिनेट मंत्री बनेगी। यानी कि एक शख्स और इंडिया गठबंधन को धोखा देने वाला है जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था और भाजपा के साथ गया, उसके साथ जिसने उसकी पार्टी तोड़ दी थी। अब यह सारी चर्चाएं शरद पवार को लेकर के तब महाराष्ट्र में तूल पकड़ने लगी जब शरद पवार को एकनाथ शिंदे ने सम्मानित किया। अब इतना सम्मान के भूखे थे शरद पवार की उस शख्स के पास चले गए जिसने धोखा दिया, सरकार गिरा दी महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की। हो सकता है क्योंकि उस बैठक में शरद पवार भी तो मौजूद थे, शरद पवार भी उसके हिस्सा थे कि एकनाथ शिंदे अलग हो जाए। अडानी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, यह सब कोई था उसमें, तो यह नई बात नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र कंप्रोमाइज हो गया है, कांग्रेस के अलावा सब मोदी के साथ चले गए, जिसका वजूद खत्म कर दिया, तोड़ दिया, विरासत छीन लिया, सब के सब चले गए। सिर्फ दिखावा के लिए उद्धव ठाकरे बाहर है। यह ध्यान रखिएगा आप दर्शक, इन क्षेत्रीय दलों का कितने घातक हैं, इनको वोट देना। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ को मोदी निपटाना चाहते हैं और योगी मोदी को निपटाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी और शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण, क्योंकि राम मंदिर प्रकरण और लूट के बाद जो हालात उत्तर प्रदेश में बने हैं, इसी वोटर सर्वे का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में पड़ा है और उत्तर प्रदेश से ही होकर दिल्ली का रास्ता गुजरता है। वही प्रधानमंत्री बन सकता है जो उत्तर प्रदेश में फतेह हासिल करे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त के माहौल में, क्योंकि साउथ में भाजपा का सफाया हो चुका है और अब साउथ में पकड़ पाना बड़ी मुश्किल होने वाली है। इन सब के बीच जो परिस्थितियां उत्तर प्रदेश से बन रही हैं, योगी आदित्यनाथ से टकराव मोदी और शाह का और आरएसएस का योगी के साथ खड़ा हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। योगी आदित्यनाथ को मोदी निपटाना चाहते हैं और योगी मोदी को निपटाना चाहते हैं। थोड़ी भी हरकत अगर दिखाई मोदी ने तो योगी निपटा देंगे, वैसे ही जैसे 2014 में 24 में निपटा दिए थे। 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आ गई, 65 कहां थे और कहां 33 हो गए। यानी कि सोच लीजिए आप, और अगर विधानसभा में यही हाल हो गया तो फिर मुश्किल कितनी खड़ी होगी। अब इन सब के बीच अखिलेश यादव क्या करेंगे? मुख्य विपक्षी पार्टी है और सत्ता में आने की आहट उनकी है, लेकिन चुनाव जीतने वाली सक्रियता समाजवादी पार्टी के अंदर दिख नहीं रही है। और जब चुनाव जीतने वाली सक्रियता नहीं दिख रही है तो उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी लगता नहीं है कि बड़ी आसानी से होने वाला है, और नहीं हुआ तो फिर अखिलेश यादव की हार तो पक्की है। हार तो वैसे भी होनी है, लेकिन एक सम्मानजनक और एक असम्मानजनक, यानी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव साम दंड पर भी होगा और आन बान का भी होगा। ऐसे में चुनाव आयोग यह तय करेगा कि कौन जीतेगा, और जनता अगर 86.8% जनता भाजपा के खिलाफ हो गई तो चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर उसे भाजपा अपने तरफ खींचने में सफल हो पाई तो फिर विपक्ष जीत नहीं पाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में हालात इस समय जो उत्पन्न हो रहे हैं वह एकजुटता बनाए रखने में ही जीत है, अन्यथा इंडिया गठबंधन तो कब का खत्म हो चुका है।
सिर्फ एक कांग्रेस ही नजर आ रही है। फैसला देश की जनता करेगी क्या करना है, लेकिन मोदी हंस बुरी तरह से गए हैं और आरएसएस इन्हें अब छोड़ेगा नहीं। चेहरा प्रधानमंत्री का आने वाले वक्त में बदलेगा, यह निश्चित है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।